2000 साला। मैं ये नहीं समझना चाहिए कि जो पंचायत का हम नेता हूँ, मैं पंचायत का बेटा हूँ, बेटा बन के उनको सेवा करूँगा। और हम क्या कर सकते हैं आपसे। चुनाव चिन्ह मेरा है टेम्पू छाप, कर संख्या 4 पे है, 4 पे जी, हाँ 4 नंबर पे है टेम्पू छाप। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं KBTV PR। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है, पंचायती राज में चुनाव चल रहा है और इसके लेकर काफ़ी जो है वर्चस्व है और वर्चस्व का लड़ाई चल रहा है और काफ़ी यहाँ पे कैंडिडेट जो हैं खड़े हैं। उनके बारे में मैं जानने के लिए आया हूँ कि उनका क्या मुद्दा है और मूल समस्या क्या है उनके पंचायत का। तो मैं यहाँ के तमाम जनता से भी राय विचार लूँगा और यहाँ के मुखिया प्रत्याशियों का भी राय विचार लूँगा कि वो इस चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ कर रहे हैं और उनकी मूल समस्या उनके पंचायत का क्या है और उनका क्या मुद्दा है, अपने जनता के सामने वो मुद्दा क्या रखने जा रहे हैं, उस पर मैं चर्चा करूँगा। तो मैं बता दूँ, आज मैं आया हूँ चुनाव के बारे में बात करने के लिए एजनी पंचायत में। जी हाँ, एजनी पंचायत में मैं आया हूं और इसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 है, जहां से राम सौगारत दास जो कि मुखिया पद के लिए प्रत्याशी हैं, वो अपने पंचायत से मुखिया पद के लिए खड़े हुए हैं, नामांकन करवाए हैं। तो आइए मैं उनसे जानूंगा कि उनके पंचायत का मूल समस्या क्या है। सबसे पहले तो सर, आप नामांकन करवाए हैं, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं KBTV बिहार की ओर से। जी, हमारे समस्या यही है कि जो जनता का जो विकास जो रुका हुआ है, कोई कैंडिडेट खड़े होते हैं, कुछ रहते हैं, हम वो सब नहीं मानते हैं, लेकिन हम जो इसलिए हम खड़े हुए हैं कि जो हमारा पंचायत का अच्छी तरह विकास हो। पब्लिक का कहना है कि हमको जो पब्लिक जो बीच में चुना है, तो इसलिए चुना है कि जो आप इनका विकास देखिए, हम सबको सुविधा दीजिए, सब चीज़ का कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। पब्लिक यही चाहता है कि विकास हमको चाहिए। आदमी जो कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, तो समाज की समस्या उससे नहीं होता है, बोलने से, करने से नहीं होता है विकास। अब उसे कोई कुछ बोल दिया तो हम बोलने से मतलब हम ये बात हम नहीं समझते। हमको तो ये है कि जो भाई हमको पंचायत का जो भी है मतदाता भाई बंधु, चाचा हो चाहे माँ हो चाहे कोई भी हो, उनको विकास चाहिए, अच्छी तरह से विकास चाहिए, सुविधा, सब चीज़ की सुविधा चाहिए, कोई ढंग की दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल। लेकिन मैं जानना चाहूँगा सर कि आप जो राजनीतिक में आए हैं, इसका मूल मतलब कारण क्या है? आप क्यों राजनीतिक पसंद किए? आप बिजनेस भी कर सकते थे, कोई रोजगार भी कर सकते थे, लेकिन आप काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, इसका क्या कारण? कारण यही है कि देखते हैं कि हमारे जो पंचायत में चुनाव कई बार हो चुका है, ये 4था बार है चुनाव, लेकिन इसमें जो है कि जो विकास टाइप का नहीं हुआ है। तो पब्लिक के बीच हम गए, घूमे फिरे, तो पब्लिक बोला कि एक बार आप समस्या दूर करने के लिए आप आए हैं, इसका समस्या दूर आप करिए, ताकि जो आपसे ही हम चाहते हैं कि पसंद है, आपसे खुशी है, हम पब्लिक हमसे खुशी है, उस पर हम ये विचार किए हैं। जी बिल्कुल, और ऐसा ही होना भी चाहिए। अपने पंचायत के विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी प्रत्याशी हो, अगर कहीं भ्रष्टाचार है या उस चीज़ को दूर मिटाने के लिए जो है अपने पंचायत के अंदर और अपने तमाम जनता के लिए आना चाहिए। लेकिन सर, मैं चर्चा करूंगा आपके पंचायत के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे आपका क्या कहना है? शिक्षा का स्तर क्या है और आपके पंचायत के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं, उस पर चर्चा मुझे थोड़ा सा बताएँ सर। देखिए, स्वस्थ हम उसमें क्या हम आपको कह सकते हैं। हमारे कहने का मतलब जो आदमी अभी चलिए दिखा देते हैं, कई जगह की जो रोड टूट के वैसे पड़ा हुआ है, कुछ में तैयार नहीं हुआ है, कुछ पानी वानी का प्रॉब्लम चल रहा है। नहीं, हमने सर आपसे उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में मैंने बात किया हूँ। उप स्वास्थ्य केंद्र आपके पंचायत में है या नहीं? क्योंकि पंचायत के तमाम जनता को अगर कोई तरह का परेशानी होता है, इलाज के लिए सबसे पहले उप स्वास्थ्य केंद्र फर्स्ट रेट में भाग जाते हैं। वो सब चीज़ नहीं है, वो सब की दिक्कत है। तो क्या आप इस पे खड़े उतरिएगा? आप सबसे पहले अगर जीतते हैं, सबसे आगे रहेंगे। कोई कुछ बोल रहे हैं चाहे हम उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। हम जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जाते हैं, जनता को हम कहते हैं ये आपको समस्या दूर होगा। राम सौगारत दास का वादा है कि आपको ये काम पूरा होगा। शिक्षा पे आपका क्या कहना है? शिक्षा का स्तर क्या है? स्कूल जो है यहाँ पे है, उसमें कोई कमी है? उसमें विद्यार्थी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? टीचर परिपूर्ण हैं उसमें या नहीं है? नहीं, टीचर आ रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं। शिक्षा का स्तर कैसा है? ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। जी वो ठीक है जी बिल्कुल। और शिक्षा सही होना चाहिए। जहाँ शिक्षा सही होते हैं वहाँ ऑटोमेटिक विकास होता है। लेकिन आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप जो है उप स्वास्थ्य केंद्र पे ज़रूर ध्यान दें अगर मुखिया पद पे जीतते हैं तो, क्योंकि यहाँ के तमाम जनता का उस पर कल्याण होगा। उन फर्स्ट रेट के लिए जो है अपने उप स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हैं। लेकिन मैं सर जानना चाहूँगा कि एक माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना आया था
2022 में सभी लाभार्थियों को जो है आवास मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उनका एक सपना था, लक्ष्य था। तो क्या आपको लगता है 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम परिपूर्ण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इस पे आपका क्या कहना, और इस पे भ्रष्टाचारी भी हुआ है नहीं हुआ है, इस पे थोड़ा सा मुझे जानकारी दें। यही तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तो हम ऐसे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहना है ठीक है जी, ऐसे बात नहीं है कि नहीं है, हमारे कहने का मतलब ठीक है, भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये बात नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन आदमी के बीच अगर हम सही रहेंगे, सलामत रहेंगे, ठोस जवाब देंगे, कहीं पर हमारा जो हक हिस्सा है हमारा पंचायत का आदमी को देना है वो देंगे तभी तो विकास होगा। आप वैसे थोड़ी है कि चुपके से हम जाके घर में बैठ जाएंगे तो उससे विकास होता है। हाँ, तो यही हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना सभी लाभार्थियों को जो फूस के घर में, खपरा के घर में रहते थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला या नहीं मिला? जिनको आप लोग जनता लोग इंदिरा आवास के नाम से जानते हैं, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें कुछ मिला है और कुछ बाकी है। जो मिला हुआ है वो तो ठीक है, और जो नहीं मिला उसको हम पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, हमारा यही मुद्दा है। एक माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना आया था घर घर शौचालय, माँ बहनों के लिए, हर एक तमाम जनताओं के लिए आया था कि वो खुले में शौच ना जाएं, क्योंकि खुले में शौच करने से सर बीमारी उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे समस्या आते हैं। महिलाओं के साथ जो है वो सामाजिक तत्वों के द्वारा टिप्पणी किया जाता था और उनको जो है जहरीले सांपों से जो है जूझना पड़ता था, अगर काट लेता था तो मौत भी हो जाती थी कई महिलाओं को, तो देखा जाता था। इसीलिए जो है मुख्यमंत्री जी का एक योजना आया था घर घर शौचालय। इस पर कितना काम हुआ आप के पंचायत के अंदर में? क्या उसमें भी काम पूरा हुआ या नहीं हुआ? नहीं, अभी उसमें काम बाकी है। अब ये देखिए बारिश इतना हो गया है, हमारे जो माँ बहनें जो भी है उनको बहुत दिक्कत होते हैं कि जो देखिए गली सब तरफ जो है ना रोड से निकलते हैं, सब जगह पानी पानी भरा हुआ है। माँ बहन को बहुत तकलीफ है इस चीज़ से, लेकिन कुछ पूरा हुआ है, कुछ बाकी है। जो चीज़ बाकी है वो हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत में नल जल योजना का कैसा काम रहा? काम है, लेकिन उसमें भी कुछ अधूरा काम पड़ा हुआ है। कभी रोड पे पानी बहते थे तो आप तो इस हिसाब से हम आप क्या कर सकते हैं, ये पब्लिक है उनसे पूछिए। बहुत कष्ट हो रहा था, यहाँ पर वैसे खुला हुआ था, वैसे पानी बह रहा था रोड पे। ये बताइए रिंग रोड है, गली की बात छोड़िए, रिंग रोड पे पानी बह रहा था। हम कितने बार उनको बोलने के भी गए थे, भाई ये सब थोड़ा ध्यान दीजिए इस सब बात के, तो बोला ठीक है आप जो है दिक्कत नहीं होगा। और कोई चीज़ का दिक्कत होगा तो मैं खड़ा हूँ ना, पब्लिक के बीच खड़ा हूँ, मैं सेवा करूँगा। आपके पंचायत में किसान भाई भी रहते हैं, किसान भाइयों का क्या हाल समस्या है, क्या उस पर आपका नज़र रहता है या नहीं रहता है? और जो भी प्रधानमंत्री सहायता राशि का एक योजना आया था 2-2 हज़ार रुपये करके 3 फंड में आता है, क्या वैसे किसानों को जो मतलब एकदम बिल्कुल सहायता की राशि पाने योग्य थे, उनको वो राशि मिला या नहीं मिला? और किसान भाइयों को समय पे बीज खाद ये सब का मुहैया हो पाता है या नहीं होता है, या किसान भाइयों को क्या समस्या है, उस समस्या को आपने जानने का काम किया? थोड़ा सा उस पर मुझे बताएं। समस्या ये है कि ये पिछले जो है ना इधर बार पैसे जो अभी नहीं आया है, बाकी उधर वाला में तो ठीक ठाक था। कई आदमी के जो है ना उसका ऊपर तक नहीं पहुँचने दिया। अब कौन नहीं पहुँचने दिया, हम किसके बताए कौन पहुँचने दिए? किसान भाई तो सब चीज़ फॉर्म भर के जमा किया है, लेकिन बीच में जो रहता है वही नहीं करेगा। अब नहीं करता है सुविधा कोई आदमी, तो हम क्या कर सकते हैं? हम आए हैं, अभी हम एक आदमी घर के पीछे जाके घर के आगे बोले हैं कि भाई इस सब का जो भी काम आपका होगा सब पूरा होगा, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। हाँ, समस्या है, थोड़ा बहुत समस्या है यहाँ पर, ये बात नहीं है कि नहीं है। किसान का हम कल गए थे उधर बेंगा की तरफ और रजनी की तरफ भी घूमने के लिए गए थे। किसान एक आध बार हम खेत में जाके बात किए हैं। कोई तो हम घर घर जाके जाता है कि वोट मांगने का तरीका अपना सोचता है, लेकिन हम घर घर नहीं, खेत में जाकर हम बात किए हैं किसानों के कि कोई दिक्कत हो चाचा, कोई दिक्कत हो तो हमको बताइएगा, इसके हल हम जो है ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, सभी विषयों पर सर चर्चा मैंने आपसे कर लिया, लेकिन मैं चाहूँगा आपके क्षेत्र में जो है तमाम युवाओं रहते हैं, युवाओं का साथ कितना है आपके साथ, और युवाओं के प्रति आपका क्या सोच है? युवा की सोच देखिए, युवा तो हमारा दिल का एक हिस्सा है। हम युवा कैसे छोड़ सकते हैं? युवा हमारे लिए तो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके लिए हम नहीं कर सकते। कितना हम खुश हैं हमारे से युवा, ये तो युवा बताएंगे। युवा है, युवा से पूछ लीजिए कितना युवा हमसे खुश है। अब ये तो नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, अब युवा है थोड़ा बहुत उससे पूछिए कितना है, इस सब से पूछ लीजिए कि क्या है उनका खुशी है, हमारे लिए आने के बाद कितना खुश है सब। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा, जो आप इस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद के लिए, तो मैं आप मुद्दा की बात करूँगा कि आप तमाम जनता के सामने, अपने पंचायत के तमाम जनता के सामने मुद्दा क्या है आपका? किस किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं?
देखिए मुद्दा तो हमको यही है कि जनता हमारे से हमेशा खुश रहे। सबसे पहला चीज़ है कि जनता अगर खुश नहीं रहेगा तो हम नहीं मानते हैं, ये हम नेतागिरी या मुखियागिरी हम नहीं जानते हैं, लेकिन जनता हमसे खुश होना चाहिए। कैसे खुश रहेगा? उनको हम सेवा करेंगे, रात दिन एक करके करेंगे। जैसे हमको कॉल करें, हम फ़ोन नंबर दिए हैं कि भाई हमको कॉल करिए, कोई चीज़ की दिक्कत हो, कोई कष्ट हो, हमको कॉल कीजिए, हम तुरंत उसको सेवा हाजिर करेंगे। जनता की सेवा के लिए सर आप क्या क्या करेंगे, वही मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी मुद्दा को रखें। देखिए उनके लिए हम नाली के प्रबंध किए हैं, नाली होना चाहिए जनता की सेवा के लिए। जो विकलांग है उनके लिए कोई व्यवस्था अच्छा करेंगे ताकि उनको कहीं कष्ट ब्लॉक जाने में कष्ट ना हो। नाली हुआ, रोडवा हुआ, रोड वोड का जो कष्ट होगा वो सब दूर करेंगे। हाँ, जो भी मरम्मत होगा, जो टूटा फूटा होगा, जो नहीं किया और जो बाकी है वो हम सबको पूरा करेंगे। वो स्वास्थ्य के लिए हम सब पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चाहूँगा सर कि आप अपने तमाम जनता, जो एजनी पंचायत के तमाम जनता जो आपको सुन रही है हमारे केबी टीवी चैनल के माध्यम से, तो आप क्या अपील करते हैं, आप उनसे क्या आग्रह विनती करते हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको क्या, जनता है, जनता के बीच हम जो बोल रहे हैं हम हमेशा वही बात करेंगे, वही एक ही वादा करेंगे, जनता हमसे खुश रहेगी। हैं कि जो सब हमें वोट दे, कीमती अपना समय हमारे पास दे, हमारा कीमती एक वोट दे, ताकि हम सेवा करने का हमेशा ही मौका उनको। हाँ, मैं ये नहीं समझना चाहिए कि जो पंचायत का हम नेता हूँ, मैं पंचायत का बेटा हूँ, बेटा बन के उनको सेवा करूँगा। और हम क्या कर सकते हैं आपसे। चुनाव चिन्ह मेरा है टेम्पू छाप, कर संख्या 4 पे है, 4 पे जी। हाँ, 4 नंबर पे है, टेम्पू छाप है। आप जनता से थोड़ा कुछ। तो ये थे राम सोगारस दास, जो कि अपने एजनी पंचायत से जो है खड़े हुए हैं मुखिया पद के लिए। इनका चुनाव चिन्ह जो है क्रमांक संख्या 4 पर टेम्पू छाप है। तो तमाम जनता इनकी बातों को आपने सुना, समझा और अपनी मुद्दा को रखे हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि आप लोगों से कि आप अपने पंचायत का सर्वांगीण विकास के लिए जो है ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव करें, ऐसे प्रत्याशियों को चुनें जो आपके पंचायत के अंदर सर्वांगीण विकास कर पाएँ, जो शिक्षित हों, युवा हों, कर्मठ हों, ईमानदार हों, जो आपके बीच नेता नहीं बेटा बन के काम करे, वैसे प्रत्याशियों को आप वोट दें ताकि आपके पंचायत का विकास हो पाए और विकास के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। वैसे आप प्रत्याशियों को वोट दें ताकि आपके पंचायत के को आगे बढ़ने में जो है सफलता मिले। आइए तो मैं कुछ यहाँ के तमाम जनता से भी मैं राय विचार लेता हूँ, इस बार मूड क्या है, उनका विचार क्या है, इस बार वो बदलाव चाहते हैं या नहीं, इस पे मैं चर्चा करता हूँ। आपका क्या नाम? राजू यादव नाम है। तो इस बार क्या सोच रहे हैं, आपका क्या विचार है? मैं आपके विचार को जानने के लिए आया हूँ। तो और यहाँ के तमाम जनता भी आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि इस बार आप क्या कहना चाह रहे हैं तमाम जनता से, इस बार किनको वोट देना चाह रहे हैं? राम सोगार दास जी को वोट देना चाहते हैं। किस लिए वोट उनको देना चाह रहे हैं? जिताएंगे, वो विकास करेंगे, और चीज़ क्या करेंगे। आपको लग रहा है अगर वो मुखिया पद पे जीतते हैं तो क्या विकास कर पाएंगे? विकास कर पाएंगे। बाबा आपका क्या नाम है? भुट्टू दास। आपका क्या कहना है? हमको कहना विकास होना जी। चाहिए, कोई भी जीते हमको विकास होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई भी जीत के आए मुखिया पद पे, उनसे आपका आस रहेगा कि वो विकास करें और विकास को लेकर आगे बढ़ें। तो इस बार मैं जानना चाहूँगा बाबा कि आप किनको आशीर्वाद दे रहे हैं? राम सोगारत जी। आपका क्या कहना है भैया? आप बहुत देर से जो है बोले जा रहे थे, लेकिन मैं आपके विचार को जानना चाहता हूँ, आपका इस बार क्या कहना है? हमारा ग्राम पंचायत एजनी जो है जी इसे भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जी हमारे चाचा श्री हैं, जी। इसलिए इन्हीं का समर्थन हम लोग करना चाह रहे हैं। अच्छा, तमाम जनता से आप क्या कहना चाह रहे हैं? तमाम जनता से यही कहना चाहते हैं कि इस बार हमारे चाचा को वोट देकर अपना पद दें, मुखिया पद दें, उसके बाद विकास दें। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। आइए हमारे बीच और भी जनता है। बाबा आपका क्या नाम है? अरुण यादव। अरुण जी, आप ये बताइए कि आपके पंचायत में जो मूल समस्या है, क्या उस मूल समस्या को दूर करने के लिए आप इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए और परिवर्तन अगर जो चाहते हैं तभी जो है पंचायत के अंदर विकास होगा। तो इस बार परिवर्तन में कौन चेहरा आ रहा है? राम सोगार दास। राम सोगार दास। आपका क्या कहना है भैया? कहना यही है, जो चल रहा है भ्रष्टाचार जो मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल, जो काम है, जो छूटा हुआ काम है वो होना चाहिए। होना चाहिए। तो बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं। तो इस बार बदलाव में चेहरा कौन सा? चेहरा है राम सोगार दास है। आपका?
राम सगारा दास। इस बार पक्का मूड बना लिए हैं? पक्का मुन बना हुआ है। आपका क्या कहना है भैया? हमारा भी वही काम है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म होगा तभी जो है पंचायत के अंदर विकास हो पाएगा, यही मेरा भी कहना है। आपका क्या कहना है भैया? जी, मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो और शिक्षा व्यवस्था में जी बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और पंचायत का जो भी विकास अधूरा पड़ा हुआ है वो पूरा किया जाए। और नल जल जो योजना है वहाँ पे मतलब बारिश से ज़्यादा तो ऐसे पानी जब वो टंकी चलता है तो पानी रोड पे गिरा रहता है, तो हम चाहते हैं कि जो नल जल योजना का काम अधूरा रह गया वो पूरा किया जाए। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम चिक्कू कुमार। ये चिक्कू जी हैं जो कि युवा रहने के बाद जो है अपने भविष्य के लिए और अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए जो है शिक्षा के ऊपर जो है आवाज़ उठाएं और शिक्षा अपने पंचायत के अंदर जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है एक नए प्रतिनिधियों का तलाश कर रहे हैं और उनको जो है इस बार अपने पंचायत के अंदर बदलाव चाहिए और बदलाव होने के बाद ही जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। तो आइए हमारे बीच जो है एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी राय विचार लेता हूँ। क्या कहना है सर इस बार आपका? अब हमारे भी यही कहना है कि हमारे जो पंचायत में जी मुखिया पद में खड़ा है चाचा है, अच्छा, अपना जीते भविष्य के लिए। चाचा हैं इसलिए वोट दे रहे हैं, क्या उनके अंदर सेवा भाव का सेवा के लिए हाँ काम अच्छा करेंगे? काम अच्छा करेंगे। तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव चाह रहे हैं। तो इस बार आप जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? जनता से यही कहना चाहते हैं कि अपना जो बदलाव होंगे उसमें जो सेवा होंगे अपना करेंगे। तो इस बार वोट किधर जाएगा आपका? वोट तो इधर ही आएंगे। गुम चुम्पे चुप? नहीं घूमे घूम चुपे चुप क्यों रहे? हाँ, तो एक बार बोल दीजिए। जो जीतेंगे अपना उनके वोट होंगे। मतलब जो जीत रहे हैं उन्हीं को दीजिएगा? अच्छा, घूमे घूम चुपे चुप रहिए लेकिन बटन दबाइएगा, हम जानते हैं राम सगारा जी के ही ऊपर। आपका क्या कहना है? हमको विकास चाहिए और बदलाव चाहिए। विकास और बदलाव चाहिए ना? ठीक, बहुत अच्छा बात है। आइए हमारे बीच जो है कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाएं से मैं जानने का काम करूंगा इस बार विचार क्या है उनका। माताओं से भी मैं बात करूंगा, एक महिला से बात करूंगा कि उनके मूल समस्या पे कौन खड़े उतरने वाले हैं। अपने के की हाल छै, यहाँ के समस्या जे छै से के निपटा सकै छथिन ई पंचायत के? राम सगारा दास निपटा सकै छथिन जे। अच्छा, ये बताइए कि अपने के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहे। शौचालय मिल रहा है? हाँ मिल रहे, शौचालय भी मिल रहे। नल जल योजना? हाँ नल जल योजना तो सब अपने के मिल गए है, तब बदलाव किया चाहे छिए? चाहे छिए जे नया मुखिया बनथिन, नया बदलाव अयतै, नया बदलाव सब चाहे छै, हमहूँ चाहे छिए। और भी अच्छा काम रहत? और भी अच्छा काम, नया मुखिया अयथिन, नया बदलाव होतै, नया सब चीज सब ने चाहे छै। तो अपने के जे महिला सब सुनि रहलखिन हुनका अपने की कहल चाहे छी? हमें यह चाहे छिए जे नया मुखिया बनथिन, नया बदलाव लेथिन, नया आदमी के जीतेथिन। किनका वोट करल कहै छी? हम तो कहे छिए हिनके वोट दै ले, राम सगारत जी के। मामा अपने के की कहे छै, ई बेर बदलाव चाहे छिए कि ना? हाँ बदलाव नहीं चाहते क्या? बदलाव में केकर चेहरा अपने के सामने छै? राम सगरत के। ई बेर हुनके वोट देबै? हाँ हुनके भेट पक्का जिताए देबै? हाँ जिताए देबै। काम करथिन कि ना? हाँ काम करथिन। अगर वो मुखिया बन जेथिन तो सबसे पहला काम अपने के तरफ से उनका से आग्रह की करबै? अपन जना लहर भेलै, जना नहीं घर द्वार जकरा अयलै हन तकरा दिएथिन, जकरा जे चीज नहीं भेलै तकरा दिएथिन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मामा ई बेर की तोहर की कहे छै, ई बेर ककरा वोट दै छै? देवे अपना दियाद छथिन तो अपना समाजे में दियादे अपने जीतेबै। हाँ पहने रहथिन मुखिया जी हमरा खुरा में रहथिन। तोरा वृद्धा पेंशन मिले छै कि नहीं? मिले छै। मिले छै, घर मिल रहा? हाँ घरों मिल, नल जल योजना मिल रहा? सब चीज मिल, सब चीज मिल। हाँ मिल। तैयो बदलाव चाहे छो? हाँ तैयो। अब अपना तो देखिए ये है महिला और इनका कहना है कि मुझे बदलाव चाहिए, बदलाव से और भी जो है विकास करेगा और भी जो है हमारे पंचायत के अंदर तमाम समस्या जो है दूर होगा। तो ये थे हमारे आम जनता जो कि अपना अपना राय दे रहे थे, अपना अपना जो है विचार रख रहे थे। तो इन्हें कहते हैं, तो इस बार जो है एजनी पंचायत के अंदर से आवाज़ आ रही है बदलाव का। तो इस बार देखते हैं कि बदलाव में कौन से चेहरे आ रहे हैं और कौन से चेहरे जो है यहाँ से अपना नाराज़गी को लेकर घर बैठने वाले हैं। तो इस बार मुखिया जी के कुर्सी पे कौन आ रहे हैं ये देखना बाकी है और इसके लिए आप लोग बने रहें। मैं इसका भी न्यूज़ जो है आप लोगों के सामने लाऊंगा कि इस एजनी पंचायत से कौन मुखिया पद पे आए हैं। तब तक के लिए बने रहें। कैमरामैन गौरव कुमार के साथ मैं साकेत कुमार, धन्यवाद।